ओवर सब्सक्रिप्शन की जो थ्योरी हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखी थी, उसी पर बेस्ड ये एग्जांपल है, जिसको आराम से देखेंगे। पहला और दूसरा पार्ट तो बहुत ही आसान है, तीसरे को थोड़ा सा ठीक से समझना रहेगा। और वो समझना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो इन प्रैक्टिस हम लोग यूज करते हैं अकाउंटिंग को, वो उसी तरह से करते हैं। ठीक है, तो क्या है, प्रश्न को देखते हैं। जनता पेपर्स लिमिटेड ने 25 रुपए का कोई एक शेयर है, ऐसे 1 लाख समता अंशों को जारी करने का आमंत्रण दिया, यानी कि 1 लाख शेयर्स इशू किए, आमंत्रण दिया, इशू कर दिया। ठीक, आवेदन पर कितना लिया जा रहा है? 5 रुपए, टोटल 25 है। और सॉरी, आवेदन पर 5 रुपए, आवंटन पर 7.5 रुपए। पहली बार मांगा जा रहा है फर्स्ट कॉल पर 7.5, और सेकंड कॉल ही फाइनल कॉल है, उस पर मांगे जा रहे हैं 5 रुपए। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि 1 जनवरी को 4 लाख अंशों के लिए आवेदन प्राप्त किए गए, यानी कि जो टोटल एप्लीकेशन आए वो कितने आ गए? 4 लाख, और इशू कितने कर किए गए थे? 1 लाख, यानी कि 4 गुना आ जाते हैं। 1 फरवरी 2017 को क्या कर दिया गया? उनका आवंटन कर दिया गया। ठीक है, अब क्या होता है, अब अलग अलग परिस्थितियां दे रखी हैं। पहली बार क्या गया है कि संचालकों ने कुछ चुने हुए आवेदकों को 1 लाख अंशों का आवंटन करने का निर्णय लिया और 3 लाख लोगों को पूर्ण रूप से रद्द कर दिया। यानी कि जो पहला केस था कि 1 लाख इश्यू करना था, 1 ही लाख कर रहे हैं, बाकी के 3 लाख को एक साथ हटा दे रहे हैं। ठीक है, दूसरी बार क्या कर रहे हैं, संचालकों द्वारा प्रत्येक आवेदनकर्ता को आवेदन किए गए अंशों का 25%, 25% क्यों? 4 लाख का 25% आप करेंगे तो 1 लाख मिल जाएगा। ठीक है, 25%। तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, वो एकदम प्रोपोर्शन में जो करते हैं ना, प्रो राटा बेसिस पर, जो हम लोगों ने देखा था, वो वाली चीज आ जाती है यहाँ पर। कौन सी? जो प्रो राटा बेसिस पे देखी थी। अच्छा, अब इस वाले में क्या होगा वो देख लेंगे। और तीसरी चीज क्या है, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। इसको जब हम लोग तीसरा वाला पहले दोनों कर लेते हैं, उसके बाद तीसरे पर आते हैं, फिर इसको देखते हैं। पहले वाला केस तो बड़ा आसान है। पहले वाले केस में क्या होगा, आपके बैंक में सीधे सीधे ये 20 लाख रुपए कहां से आ गए? ये आ गए 4 लाख, क्योंकि 4 लाख लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, और गुणे कितना? 5, क्योंकि जो आपका एप्लीकेशन मनी है वो 5 रुपए की है, तो ये आ गया। ये साथ में किस में जाएगा? आवेदन में जाएगा, एप्लीकेशन में जाएगा। तो ये शेयर एप्लीकेशन में आपने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, ये क्या है? आवेदन है ना, आवेदन बोले तो एप्लीकेशन। ठीक है, अच्छा, अब अगली एंट्री इसमें क्या होगा? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका कुल मिलाकर के जो आपके अंश आवेदन में कितने पैसे आ गए हैं, इसमें जो पैसे आ गए सब मिलाकर के 20 लाख, इसमें से सीधे सीधे समझ लीजिए 15 लाख जो है ना, वो आप डेबिट कर देंगे। अभी तो क्रेडिट किया हुआ है, 15 लाख डेबिट कहां पे कर देंगे? आप सीधे सीधे ये पैसा बैंक से वापस कर देंगे। तो जब बैंक से वापस करेंगे तो बैंक में हो जाएगा ये क्रेडिट, और आपके अंश आवेदन में क्या हो जाएगा? यही चीज हो जाएगी एग्जैक्टली डेबिट। तो मेन चीज ये है, और बाकी तो सारी चीजें हैं। आप इसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दोगे तो अंश पूंजी में ट्रांसफर कर दोगे, क्योंकि शेयर एप्लीकेशन भी उसी का पार्ट होता है। तो समता अंश आवेदन खाता है, इसको आपने 20 लाख से क्या किया? पूरा का पूरा डेबिट कर दिया, जिसमें से 15 लाख बैंक से चला गया। बस यही चीज इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद से क्या हुआ? अंश आवेदन से जो था आपका 5 लाख का, वो आपका अंश पूंजी में चला गया अंश आवेदन से। क्यों? क्योंकि उसी का एक पार्ट बनाते हैं। अब आगे की कहानी तो बहुत ही आसान है। आगे आवंटन होगा, तो आवंटन में कितने रुपए से हो रहा है? यहाँ पर देखिए, आवंटन हो रहा है आपका 7.5 रुपए का है, और कितने शेयर्स हैं टोटल? 1 लाख। तो 7.5 लाख रुपए जो है आपको चाहिए होंगे, तो वो पहले आपका जब दे रहेगा तो एक तरह से वो आपके क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक तरह से परिसंपत्ति है मान लीजिए। और साथ में अंश पूंजी खाते में, क्योंकि कैपिटल भी बढ़ रही है, अंश पूंजी बोले तो शेयर कैपिटल बढ़ रही है, तो उसको आपने क्रेडिट कर दिया। अब जब यही आपको मिल जाएगा तो बैंक में पैसे आ जाएंगे, तो बैंक आपका डेबिट हो जाएगा, बैंक खाता डेबिट हो गया, और उसके बाद से समता अंश आवंटन से आपने उसको क्रेडिट कर दिया। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे तो फर्स्ट कॉल में भी 7.5 रुपए के हिसाब से मांग रहे हो आप, तो एग्जैक्टली सेम 7.5 लाख रुपए फिर से आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि 1 लाख शेयर से 7.5 रुपए आप मांग रहे हो, तो आपको 7.5 मिलने चाहिए, तो ये फिर से एक तरह से परिसंपत्ति बन जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रथम मांग है ये। तो क्या हो जाएगा? समता अंश शेयर, आपका इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, तो प्रथम मांग खाता, और इसी को 7.5 से आपने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। और जब बैंक में पैसे मिल जाएंगे तो आप इसको क्रेडिट कर दोगे। तो ये देखिए, बैंक में पैसे आ गए, तो आपने इसको क्रेडिट कर दिया। ये किसको क्रेडिट किया? समतांश प्रथम खाते को। तो यहां पर देखो 1 अप्रैल में क्या हो रहा है? हाँ, अच्छा, इसमें डेट का इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, 1 फरवरी को आपने आवंटन किया था, उसके पहले यहाँ पर क्या हो रहा था? यहाँ पर तो आपको एप्लीकेशंस मिले थे, और ये हमने क्या किया कर रखा है? 1 ही फरवरी को आवंटन कर रहे हो, इसीलिए हम लोगों ने इसको समतांश पूंजी में उस दिन डाला हुआ है, और उसके बाद से ही हम लोगों ने यहाँ पर 1 फरवरी से देखना स्टार्ट किया है। अब कई लोग सोचेंगे कि यहाँ पर सर 1 जनवरी को जो हमने एप्लीकेशन मिल गया था, तो 1 फरवरी को ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 1 फरवरी तक हमने वहां से प्रक्रिया स्टार्ट किया आवंटन करने की, और फिर 1 फरवरी को हो जाता है। अब इसके बाद 2 महीने बाद ये चीज की गई है, तो 2 महीने बाद की गई, यानी कि 1 अप्रैल, फरवरी के बाद आएगा मार्च, उसके बाद से आएगा अप्रैल, तो 2 महीने के बाद 1 फरवरी के बाद सीधा 1 अप्रैल आ जाएगा, जहां पर हम फर्स्ट कॉल की बात कर रहे हैं।
और फर्स्ट कॉल के भी 2 महीने बाद आप सेकंड कॉल कर रहे हो, तो अप्रैल के बाद क्या आएगा, मई, उसके बाद से आएगा जून, और जून में कितना कर रहे हो, 5 रुपए। तो अगर 1 लाख शेयर है तो 5 लाख रुपए आपको मिलना चाहिए स्टार्टिंग में। तो दे में आप क्या करोगे, 5 लाख रुपए हो जाएंगे किसमें, द्वितीय एवं अंतिम मांग में। तो आपका इक्विटी शेयर समता अंश द्वितीय एवं अंतिम मांग खाते को आप 5 लाख से आप डेबिट कर दोगे, कब, 1 जून को। और एग्जैक्टली इसी को क्या कर दोगे आप, डेबिट की जगह क्रेडिट कर दोगे, कब, जब आपका पैसा बैंक में मिल जाएगा। तो 1 जून को ही मिल जाएगा, ये मानते हैं, और उसके बाद से यही आपने क्रेडिट कर दिया। तो देखिए ये वही चीज जो आपका मांग में बन रहा होता है पहले, दे होने पर जब वही मिल जाता तो आप उसको क्रेडिट कर देते, तो वो जो खाता है वो एक तरह से बैलेंस आउट हो जाता है। 5 लाख यहाँ पर डेबिट हुआ था, 5 लाख उसका क्रेडिट हो गया। तो ये सारे खाते खत्म होते चले आते हैं। बचता क्या क्या है, बैंक बचता है और शेयर कैपिटल बचता है, यही दोनों खाते बचते हैं। ठीक, दूसरा उदाहरण, जो दूसरा तरीका था उसमें क्या किया हुआ था, 25% को हमने सीधा सीधा क्या कर दिया था, सारे लोगों को 25% ही शेयर्स दे दिए थे। तो इसमें क्या करना रहेगा, बहुत ही आसान है। इसमें हम सीधा सीधा जो भी हमारा एडिशनल अमाउंट आ गया तो उसको हम आवंटन में एडजस्ट कर लेंगे। क्या करेंगे, आवंटन में एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे तुम लोगों ने सीधा सीधा वापस कर दिया था। तो देखिए बैंक खाते में आपके 20 लाख रुपए आ गए। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आप सारे लोगों को शेयर दे रहे हो, 25% दे रहे हो, जो भी उनका ओरिजिनल था। तो यहाँ पर शेयर जो अंश शेयर कैपिटल में जाएगा, अंश पूंजी में जाएगा आवेदन के नाम पर, वो तो 5 ही लाख जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली शेयर तो 1 ही लाख है और 5 रुपए मिल रहा है हर एक पर। तो 1 लाख के हिसाब से 5 रुपए हर शेयर पर अगर आप दोगे तो आपको 5 लाख आवेदन राशि मिली, और वो आवेदन राशि आपने किसमें ट्रांसफर कर दी, अंश पूंजी में, शेयर कैपिटल में। तो वो आपकी सीधे सीधे चीज जाएगी। तो 5 लाख जो है वो आ जाएगा आपका समता अंश पूंजी खाते से, ये आपने उसको क्रेडिट कर दिया। दूसरी चीज आप क्या करोगे, यहाँ पर आपके पास मिल तो 20 लाख रुपए गया है, चाहिए आपको सिर्फ 5 लाख था। तो आप क्या करोगे, आगे के हिसाब से आप एडजस्ट करते हो। तो आगे किस चीज में एडजस्ट करते हैं हम लोग, एलोकेशन में। और एलोकेशन के लिए आप कितने रुपए मांग रहे हो, 7.5 रुपए। 7.5 रुपए कितने शेयर्स हैं, 1 लाख। तो 7.5 लाख रुपए आप आवंटन खाते में क्रेडिट कर पाओगे। कितना, 7.5 लाख। उसके बाद भी आपके पास 7.5 लाख रुपए बच जाएंगे। क्यों बच जाएंगे, टोटल था भाई 20 लाख, जिसमें से आपने 5 लाख कर दिया और 7.5 लाख कर दिया। तो 5 और 7.5 को आप जोड़ लोगे तो हो जाएगा 12.5। अब 20 लाख से आप 12.5 को घटाओगे तो बचेगा आपका 7.5। तो 7.5 लाख रुपए तो अभी भी बाकी रह गए, जो लोगों ने ज्यादा दे दिए थे, तो अब आप उनको वापस कर दोगे। तो यहाँ पर एप्लीकेशन मनी हमने पूरी पूरी वापस नहीं की, जैसा पिछले केस में की हुई थी। यहाँ पर हमने पहले उसको एलोकेशन में पूरा एडजस्ट कर लिया, उसके बाद भी पैसे बच जा रहे हैं, तो अब हम वो पैसे वापस कर रहे हैं। वो चीज इंपॉर्टेंट थी। तो वो वापस कहां से करोगे, बैंक खाते से। 7.5 लाख आपने बैंक खाते को क्रेडिट कर दिया, हो गई एंट्री। अब आगे की बात तो बिल्कुल वैसे ही है। आप फर्स्ट कॉल में करोगे तो 7.5 लाख रुपए मिलेंगे, सेकंड कॉल करोगे 5 लाख मिलेंगे। तो यानी कि आगे की जो चीज है वो एग्जैक्टली वैसी ही रहेगी जैसी पहले थी। ये आपने क्या किया हुआ है, वही समता जो अंश आवंटन खाता है उसमें जो पैसे मिलने थे आपको, वो ऑलरेडी आपको मिल ही चुके हैं। तो उसको इन्होंने एंट्री कैसे लिखी हुई है, समता अंश आवंटन खाते को इन्होंने 5 लाख 7.5 लाख रुपए से क्या किया हुआ है, डेबिट। और आपको ये पहले से ही आपको पता है कि आपको समता अंश पूंजी खाते से जो आपने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया था वो सीधे सीधे आपने यहाँ पर बस एक्सचेंज किया है और कुछ नहीं किया। समझ रहे हो, हो क्या रहा है, एप्लीकेशन मनी को हमने ऑलरेडी एलोकेशन मनी में एडजस्ट कर दिया और उसके बाद भी पैसे बच गए तो हमने वापस कर दिया। आगे की जो एंट्रीज हैं फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की, वो एग्जैक्टली वैसी होंगी जैसे कि हमारे ऊपर हो रही थी। कहां पर, ये है, देखिए ये जो 1 अप्रैल से लेकर के हमारी जो पूरी एंट्रीज हुई हैं वो सारी की सारी वैसी होंगी। ये देखिए 1 अप्रैल वाली प्रथम मांग में वही सीन रहेगा 7.5 लाख रुपए का, और द्वितीय मांग में रहेगा 5 लाख रुपए का। बाकी कोई भी यहाँ पे परिवर्तन नहीं आएगा। अब जो सबसे क्रिटिकल चीज है वो हमारे तीसरे आए, और तीसरी स्थिति में कैसे हम कर रहे हैं उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए उसको ध्यान से देखते हैं। तीसरी बार हमें क्या बताया गया, तीसरी बार बताया गया कि संचालकों द्वारा 2 लाख अंशों के लिए आवेदनों को बिल्कुल रद्द कर दिया गया। 4 लाख आवेदन आए, 2 लाख को वापस कर दिया। तो जब 4 लाख के लिए आवेदन आया तो सोचिए कितना पैसा आ गया था, 20 लाख आ गया था 5 रुपए के हिसाब से। इसमें से आपने 2 लाख को पूरा पूरा रद्द कर दिया, तो कितने रुपए आप वापस कर दोगे, 10 लाख रुपए आप वापस कर दोगे सीधा सीधा। तो 10 लाख रुपए हम सीधा सीधा वापस कर देंगे। अभी तो हमें एक चीज ये समझ में आ गई, और कुछ भी होगा क्या देखते हैं। 80,000 अंशों के लिए पूरा आवंटन किया गया, यानी कि 1 लाख हमें देने थे, उसमें से हमने 80,000 लोगों को जिन्होंने जितना मांगा तो उनको उतना उतना दे दिया। तो 80,000 का 80,000 आप पूरा पूरा दे रहे हो तो क्या हो जाएगा, 5 रुपए के हिसाब से 4 लाख रुपए बनता है, जो इन लोगों से आवेदन शुल्क के नाम पर लिया जाना चाहिए था। किससे, 80,000 वालों से। अभी ध्यान से समझना, 20,000 अंशों के लिए का शेष आवेदकों को आनुपातिक आवंटन किया गया। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो 4 लाख शेयर्स लोगों ने अप्लाई कर दिया। अप्लाई कितने के लिए किया, 4 लाख के लिए, सॉरी 4 लाख के लिए अप्लाई किया। 2 लाख आपने कैंसिल कर दिया, तो 2 लाख तो अभी भी बचा। 2 लाख में 80,000 पूर्ण आवंटन कर दिया, तो बचा कितना है, 1,20,000। अब 1,20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है और देने हैं हमें 20,000 शेयर्स। समझ रहे हो, एप्लीकेशन आई हुई है 1,20,000 शेयर्स के लिए
और देनी कितनी है 20,000। इसका मतलब 20,000 और 1,20,000 का जो अनुपात है वो 1:6 है, 1:6 है। ये बात समझ में, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब समझिए इन्होंने क्या बोला हुआ है, आवेदन से अधिक प्राप्त राशि को आवंटन के साथ समायोजित किया गया तथा मांग को बनाया गया। अब समझिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका मतलब जिस इंसान ने 6 शेयर्स के लिए यहाँ पर बोला हुआ है उसको आपने एक शेयर दे दिया, 1/6 कर दिया ना, तो यहाँ पर 1,20,000 जो मांग आई थी उसके बदले आप शेयर्स कितने दे रहे हो 20,000, यानी कि कोई 6 मांग रहा है तो आप उसको 1 दे रहे हो, सिंपल ये समझ लीजिए। अब इन 6 के हिसाब से भी आप देखोगे तो 20,000 शेयर्स पर आपको कितना रुपए में आवेदन करना चाहिए था, 20,000 है, 5 रुपए के हिसाब से आवेदन था, एप्लीकेशन था, तो 1,00,000 रुपए तो ये हो गया था। ठीक, तो 4 लाख आवेदन था 80,000 वालों के लिए, 1,00,000 हो गया इनके लिए। लेकिन इनका में बोला गया है कि आप आवेदन से अधिक प्राप्त राशि, आवेदन से अधिक तो कर ही चुके हैं, क्यों, इन्होंने 1,20,000 के लिए अप्लाई किया हुआ है और मिल इनको 20,000 रहे हैं, तो बाकी के जो 1,00,000 शेयर्स के लिए इन्होंने अप्लाई किया हुआ है उसके लिए एडिशनल पैसा मिल गया ना, वो पैसा जितना भी है उसको अपने को एडजस्ट करना है। किस किस में एडजस्ट करना है, अपने को एडजस्ट करना है आवंटन में यानी कि एलोकेशन में, और फिर मांग को में भी एडजस्ट कर लेना है। तो समझिए आवंटन में 20,000 शेयर्स के लिए अगर आप आवंटन कर रहे हैं तो हर शेयर के आवंटन के लिए 7.5 रुपए लग रहा था, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,50,000 रुपए। अच्छा, प्रथम मांग में कितना आप पैसा ले रहे थे, प्रथम मांग में भी 7.5 रुपए ले रहे थे, तो 1,50,000 आपका प्रथम मांग में भी हो जाएगा। ये समझना ध्यान से, किसमें हो जाएगा, प्रथम मांग में। अच्छा, और द्वितीय और अंतिम मांग में कितना मांग रहे थे आप, 1,00,000 रुपए मांग रहे थे, 5 रुपए के हिसाब से 20,000 शेयर्स हैं तो आप 1,00,000 मांग लोगे, तो इस हिसाब से भी आप जोड़ोगे तो कितना हो गया, 1,00,000 रुपए आपका आवेदन पर हो गया। जो 20,000 शेयर है जिनको आप पूरा नहीं दे रहे हो, पार्शियली दे रहे हो, प्रोपोर्शन में दे रहे हो 1:6 के, 1,00,000 रुपए उनका आवेदन पर हो गया, 1,50,000 रुपए उनके आवंटन पर हो गया, 1,50,000 रुपए उनके किस पर हो गया, पहली मांग पर, और 1,00,000 रुपए हो गया उनका द्वितीय मांग पर। तो मांग पर अगर आप देख लोगे टोटल तो कितना हो जाएगा, 2,50,000 रुपए हो जाएगा। आगे बात समझ में, अब ये समझो, इसी में ध्यान से समझना बहुत ही आराम से, यहीं पे आप समझ जाओगे तो सारी चीजें, बाकी तो एंट्रीज हम लोग देख ही चुके हैं, उसी का रिपीटिशन होगा। 20,00,000 रुपए आपको मिल चुका था, 10,00,000 तो आप वापस कर दोगे, क्यों, क्योंकि आपने 2,00,000 तो सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया। 80,000 को आप एज इट इज दे रहे हो, तो 80,000 में शेयर्स में 5 रुपए के हिसाब से कितने रुपए हो जाएगा आवेदन, 4,00,000 रुपए, तो ये भी आपका हो जाएगा। अभी भी 6,00,000 रुपए बचे। अब 6,00,000 में जो 20,000 शेयर्स थे उनमें से 1,00,000 रुपए आपने दे दिया उनको आवेदन के लिए, तो अभी भी 5,00,000 रुपए आपके पास रह गए। उन 5,00,000 में से 1,50,000 रुपए आपने क्या कर दिया, 1,50,000 रुपए कर दिया आपने आवंटन पर। किस पे कर दिया, आवंटन पर। तो अब कितना बच गया, 3,50,000। लेकिन 3,50,000 में 2,50,000 रुपए आपने मांग बना दी, इनकी मांग का पैसे भी आपने एक साथ ले लिए। कितने के ले लिए, 2,50,000 रुपए के। तो ये जो 2,50,000 के पैसे आपने ले लिए वो किसके लिए लिए, मांग के लिए। तब भी इनके पास कितना रुपए बच गया, 1,00,000 रुपए बच गया। अब ये 1,00,000 रुपए किसको वापस किया जाएगा, 2,00,000 के शेयर्स जिन्होंने दिए थे उनको तो पूरा वापस कर दिया गया। ये 1,00,000 रुपए जो बाकी के 1,20,000 शेयर्स जिन लोगों ने अप्लाई किए हुए थे ना, उन लोगों को वापस किया जाएगा। तो वापस कितना कर दोगे आप, 10,00,000 आप पहले वापस कर रहे थे, 1,00,000 इसमें आप और वापस करोगे, तो कुल मिलाकर के जो वापस करने वाला पैसा आ गया वो आ गया 11,00,000 का। यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना कि यहां पर ब्रेकडाउन कैसा होगा। तो कुल मिलाकर के 11,00,000 आपने क्या कर दिया, वापस कर दिया। 4,00,000 रुपए जो 80,000 लोगों को जिनको आप पूर्ण आवंटन कर रहे हो उन लोगों के 4,00,000 रुपए हो जाएंगे, 80,000 रुपए गुणे 5, 80,000 गुणे 5 यानी कि 4,00,000। और जो 5,00,000 रुपए वो कैसे आ गए, 20,000 शेयर्स का आपने सब कुछ ले लिया। अब सीधा है, 20,000 में तो आपको कुछ सोचना ही नहीं था। कैसे नहीं सोचना था, दूसरे तरीके से सोचोगे तो 20,000 है और कितना पैसे ले रहे हो, 25 रुपए का एक शेयर है, तो 20,000 में 25 से गुणा करोगे 5,00,000 आ जाएगा सीधा, तो सीधा 5,00,000 हो गया। तो 4,80,000 वालों का 5,20,000 पर तो हो गया 9,00,000 और टोटल तो 20,00,000 यानी कि 11,00,000 वहां से बच जाएगा। तो किसी भी तरह से आप समझ सकते हो। अब इसी को इन्होंने हम लोग को क्या करनी पड़ेगी, इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। तो अब देख लेते हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, क्योंकि यही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। बढ़ते हैं आगे, आ जाते हैं तीसरे विकल्प पर। अब इसमें देखिए 1 जनवरी को क्या हुआ है भाई, 20,00,000 रुपए आपको मिल गए हैं, लोगों ने ओवर सब्सक्राइब कर दिया है, 1,00,000 के लिए मांगा था, 4,00,000 आ गए। अच्छा, किसमें आए, ये आवेदन के नाम पर आए हैं, यानी कि एप्लीकेशन के नाम पर आए हैं। ठीक, अब क्या हुआ, अब आपके पास समता अंश आवेदन खाते में पैसे कितने थे, 20,00,000 रुपए आ गए थे, जिसको आपने क्रेडिट कर दिया था। इस 20,00,000 में समता अंश पूंजी खाते से आप क्या करोगे, इन्होंने क्या किया हुआ है, ये 5,00,000 कहां से लिखा हुआ है, ये 4,00,000 तो लिखा हुआ है उन लोगों का जो लोग 80,000 शेयर्स दे रहे हो जिनको आप, और बाकी का 1,00,000 किसका, जिनको आप 20,000 दे रहे हो। तो कुल मिलाकर के 1,00,000 शेयर के लिए जो कुल मिलाकर के आवेदन राशि आनी चाहिए तो वो कितनी आनी चाहिए थी, 5,00,000 रुपए, इन्होंने वही लिख दिया है। तो ये वो आवेदन राशि को इन्होंने किसमें ट्रांसफर कर दिया है, अंश पूंजी में। अंश पूंजी का मतलब क्या होता है, शेयर कैपिटल। तो अल्टीमेटली शेयर कैपिटल का हिस्सा होता है, हम लोग कितनी बार इसकी बात कर चुके हैं। अब क्या हुआ, आपके जो भी पैसे बचे उसमें से क्या हो रहा है, 1,50,000 रुपए जो आपके 20,000 शेयर्स थे ना,
समता अंश आवंटन खाते से उन्हीं के लिए एडजस्ट किया जा रहा है। क्यों? 20,000 शेयर्स हैं, 7.5 रुपए है हर एक का, तो 20,000 में 7.5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.5 लाख रुपए। तो वो ये चीज हो जाती है। और अग्रिम मांग खाते में क्या हो गया? कॉल्स इन एडवांस। आपने उन लोगों की मांग को भी पहले ही मांग लिया। पहले कैसे मांग लिया? 1 फरवरी को। वैसे तो आपको 1 अप्रैल और 1 जून को मांगना था, लेकिन आपने आप 1 फरवरी को ही मांग ले रहे हो, इसलिए क्या हो जा रहा है? ये कॉल्स इन एडवांस है। तो क्या हो रहा है? अग्रिम मांग कर रहे हो आप। तो अग्रिम मांग खाते में आप क्या कर दोगे? 7.5 फर्स्ट कॉल में था और 5 दूसरी कॉल में था, तो 7.5 और 5 मिला दोगे तो 12.5 हो जाएगा। और 20,000 शेयर से तो कुल मिला के कितना हो जाएगा? 2.5 लाख रुपए, जो हम लोगों ने अभी अभी देखा भी था ऊपर। तो 2.5 लाख रुपए आपका ये हो गया। इसके बाद से जो कुछ भी बचा 11 लाख, वो आप बैंक से वापस कर दोगे। 2 लाख जिनके शेयर थे उनको तो पूरा पूरा 10 लाख वापस हो गया था, और बाकी का जो 1 लाख था वो इन्हीं लोगों में, जिन लोगों ने 1,20,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, उनको वापस हो रहा होगा। ठीक है, इसका विवरण देखिए। आवेदन राशि को अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित किया, ये तो एकदम सीधा सीधा है। आवेदन से अधिक राशि को आवंटन खाते में जमा करने, किसके आवंटन खाते में? जो 20,000 शेयर्स थे उनके लिए। और साथ में रद्द किए गए आवेदनों की राशि को लौटा दिया गया। अब अधिक से आवंटन खाते में जमा किया गया, लेकिन आवंटन में ही नहीं किया गया, साथ साथ मांग खाते में भी। और ये मांग खाता कौन सा है? अग्रिम मांग खाता। ठीक है, देखिए ना, ये जो अग्रिम मांग खाते में तो 2.5 लाख रुपए लेकर के जा रहे हो। अच्छा, अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी इसका मतलब ये नहीं कि आगे की एंट्रीज एक्जैक्टली सेम हो जाएगी, बहुत हद तक सिमिलर रहेंगी, लेकिन अभी भी आगे की एंट्रीज में कुछ चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आपके पास कॉल्स इन एडवांस आ गया है, पहले से ही पैसे पड़े हुए हैं। तो जो हमें फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पर पैसे चाहिए होंगे उन 20,000 शेयर्स के लिए, जिनको हम पहले ही पैसे ले चुके हैं, तो हमें वहां पर एक तरह से थोड़ा सा एडजस्ट करना रहेगा। वो कैसे करना रहेगा देखते हैं। अब देखिए, समता अंश आवंटन खाते में इसको फिर से ट्रांसफर कर दिया था। इसमें तो कुछ नहीं था, ये आपको एक तरह से एसेट है, परिसंपत्ति है 7.5 लाख रुपए की। तो इसी को आप क्या कर रहे हो? 7.5 लाख रुपए की जो संपत्ति है वो आपको मिलना चाहिए, परिसंपत्ति है, तो इसलिए आपने उसको डेबिट कर दिया। और किसमें? साथ में आपकी पूंजी बढ़ जाएगी तो आप उसको क्रेडिट कर दो। पूंजी बढ़ती है, हमें पहले से ही पता है, तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। फिर बैंक खाते में यही पैसे आ गए 1 फरवरी को, तो एज इट इज, बस कुछ नहीं रहेगा, यहीं से आप कन्वर्जन कर दोगे। और उसके बाद से आप, अब यहाँ पर 1 अप्रैल को बात आ जाती है किसकी? मांग की। तो मांग में ऐसे सोचो, 20,000 शेयर्स के लिए तो आपको ऑलरेडी सब कुछ मिल चुका है, ठीक। 80,000 के लिए बाकी रह गया था, और 80,000 शेयर्स पर 7.5 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा? 6 लाख हो जाएगा। 80,000 में 7.5 से गुणा करोगे तो 6 लाख बनता है। ये 6 लाख रुपए आपको चाहिए। कितना चाहिए? 6 लाख। लेकिन आप देखो, 6 लाख कहां से आएगा? जब आप बैंक खाते में ये पैसे आपके जमा हो रहे होंगे, और अग्रिम मांग खाते में 1.5 लाख रुपए तो पहले से ही पड़े हुए हैं। समझना है इसको, ठीक से समझना। देखो, कुल मिला के शेयर है 1 लाख। 1 लाख पर आपको 7.5 के हिसाब से मांगोगे तो कितना मिलना चाहिए? 7.5 लाख रुपए। तो दे टोटल हो जाएगा 7.5 लाख, लेकिन उसमें एडवांस तो ऑलरेडी आपको मिला हुआ है। कितना मिला हुआ है? 1.5 लाख रुपए। तो अब जो 80,000 शेयर थे उन्हीं को तो नहीं मिला हुआ था, तो वो 6 लाख रुपए हैं जो आपको मिलने चाहिए। और वो यहाँ पर अगली एंट्री में दिखाया कि बैंक खाते में हमारे आ जाते हैं। और तो ऊपर क्या हुआ? समता अंश प्रथम खाते में जो मिलना था 7.5 लाख, और समता अंश पूंजी खाते से जो आप एक तरह से पूंजी बन रही है, तो आपने उसको यहाँ पर क्रेडिट कर दिया है। और 6 लाख रुपए आपके बैंक में मिल गया 80,000 वालों के, 1.5 लाख तो आपके पास पहले से ही थे। तो जो पहले से ही थे उसके लिए कौन सा खाता लिखा जाएगा? अग्रिम मांग खाता, कॉल्स इन एडवांस। बस यही चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी। ऐसे ही सोचो, एग्जैक्टली सेम चीज हो रही होगी कब? जब द्वितीय और अंतिम मांग है, जब सेकंड एंड फाइनल कॉल की हम लोग बात करते हैं, उसमें क्या हो रहा होगा? उसमें ऐसा हो रहा होगा, 5 रुपए मांगने थे, टोटल 1 लाख शेयर्स थे, तो 5 लाख रुपए का जो अमाउंट है वो देय हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 लाख रुपए का देय हो रहने पर, ठीक। और 5 लाख का जब आपको पैसे मिलने वाले हैं, तो 5 लाख की पूंजी भी बढ़ रही है, और 5 लाख की जैसे ही पूंजी बढ़ रही है, उसका हम लोग क्या कर देते हैं? पूंजी बढ़ेगी तो उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। और इसमें क्या होगा? अब इस वाले केस में भी 80,000 जो शेयर्स थे उन पर हमें 5 रुपए नहीं मिले हुए थे, तो 4 लाख रुपए, अब 4 ही लाख रुपए बैंक में आएंगे। कितने आएंगे? बैंक खाते में आपके 4 लाख रुपए आएंगे 80,000 पर ही। और बाकी तो अग्रिम मांग खाते में पहले से ही पड़े हुए हैं। अग्रिम मांग खाते में कुल मिलाकर 2.5 लाख रुपए पड़ा हुआ था, जिसमें से 1.5 लाख हमने यहाँ पर घटाया था, जो हमें पहला फर्स्ट कॉल के लिए चाहिए था, और सेकंड कॉल के लिए बाकी का 1 लाख रुपए हमने घटा दिया। तो यहाँ से जब ये दोनों हमने इसको डेबिट कर दिया अकाउंट्स को, तो फिर हमारा समता अंश और अंतिम मांग खाते को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। और आगे की जो एंट्रीज अब कुछ बचता नहीं है। तो इसमें समझ रहे हो क्या रहा है? 1 लाख शेयर्स चाहिए थे, 4 लाख शेयर्स लोगों ने अप्लाई कर दिया। पहले वाले केस में सीधा 3 लाख को हमने रिजेक्ट कर दिया, सीधा सीधा जो पैसे आए थे एप्लीकेशन मनी के नाम पर वापस कर दिया, काम खत्म। दूसरे में क्या किया? हमने 1 लाख शेयर्स देने थे, 4 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो हमने बोला कि सबको हम 25% दे देंगे। क्यों? क्योंकि 4 लाख का 25% 1 लाख है। अब इस वाले केस में क्या होगा? तो हम लोगों ने आवेदन वाला तो पूरा पूरा ले लिया पैसा, आवंटन में एडजस्ट कर दिया। कितने? आवंटन में, एलोकेशन में। लेकिन उसके बाद भी कुछ पैसे बच जाते हैं, और वो कुछ पैसे कितने थे? 7.5 लाख रुपए। तो 7.5 लाख रुपए को हम लोगों ने वापस कर दिया।
उसके बाद से जब हमने फर्स्ट कॉल के पैसे मांगे यानी कि प्रथम कॉल पर 1 अप्रैल को, तो वो हमने 7.5 लाख रुपए मांग लिए, और फिर 1 जून को 5 लाख थे वो मांग लिए। अब तीसरा केस सबसे इंटरेस्टिंग था। इसमें क्या था, 1 लाख शेयर्स हैं, 4 लाख लोगों ने अप्लाई किया, 2 लाख को हमने रिजेक्ट कर दिया सीधा सीधा कि 2 लाख लोगों को, जिन लोगों ने 2 लाख शेयर्स मांगे हम उनको नहीं दे रहे हैं। अब बचे 2 लाख शेयर्स, उनमें से 80,000 को हमने बोला कि जिसने जितने मांगे उनको उतने दे दो, तो 80,000 जिन्होंने मांगे उनको उतना दे दिया। तो अब देने लायक कितने शेयर्स बचे, 20,000। लेकिन अप्लाई कितने ने कर रखा है, 2 लाख में से 80,000 घटा दोगे तो 1,20,000। इसका मतलब यहाँ पर 1:6, 1:6 का अनुपात चल रहा है, यानी कि जिसने 6 शेयर्स मांगे आप उसको सिर्फ 1 शेयर दे रहे हो। तो अब इस वाले केस में हमसे बोला गया कि जो भी पैसा था एडिशनल उसको हमने एडजस्ट कर लिया, तो 20,000 शेयर्स है और सारा पैसा मिलाकर कितना हो जाएगा, 25 रुपए। तो 20 में आप 25 से गुणा कर दोगे तो हो जाएगा 5 लाख। तो 5 लाख रुपए आपने स्टार्टिंग में एडजस्ट कर लिया। लेकिन 5 लाख का ब्रेकडाउन कैसा आपको वो भी समझ में आना चाहिए। उसमें 5 लाख में 2.5 लाख रुपए जो है वो कुल मिलाकर के आपका अग्रिम मांग खाते में चला गया, और उसको छोड़ करके जो 5 लाख में 1 लाख तो आपका हो गया था आवेदन, आवंटन में रह गया था बाकी का 1.5 लाख। तो ये पूरा एग्जांपल आपको जो समझ में आ जाएगा ना, तो इस पर बेस्ड एक भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसीलिए इस तरह के एग्जांपल्स को करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सिर्फ थ्योरी पढ़ करके तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, थ्योरी पढ़ लेंगे समझ में भी आ जाएगा, लेकिन जब तक हम उसको अप्लाई नहीं कर रहे होंगे तो हमें कंफ्यूजन बना रहेगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होंगी। अब इस चैप्टर में ज्यादा पॉइंट्स नहीं बचे हुए हैं, थोड़ा बहुत जो भी है उसको हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में कवर करते हैं। मिलेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।